ओम श्री महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन मास महात्म्य में आज रसपान कीजिए 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन शिव महापुराण की कथाओं का भी रसपान कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग शायद YouTube के फंक्शंस के बारे में नहीं जानते हो, तो आपको ये भी नहीं पता हो कि हमारे इस चैनल पर बाकी और कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। क्योंकि कई बार लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि आपने सावन मास महात्म्य के दूसरे अध्याय अभी तक नहीं सुनाए हैं, इससे पहले के अध्याय नहीं सुनाए हैं, या आप शिव महापुराण की कथाएं कहाँ सुना रही हैं। तो देखिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में एक घंटी वाला बटन होगा, उसे जरूर दबाइए। उसमें भी आपको जहां पर ALL ऑल लिखा हुआ हो उस जगह को आप प्रेस करके रखिए, तभी आपको हमारे चैनल पर सुबह के समय हो या दिन में जब भी हम जो भी व्रत कथा डालते हैं वो आपको सही समय पर मिल सके। अगर आपको फिर भी नहीं पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वयंभू शिवशंकर के हमारे देश में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इन्हें प्रकाश लिंग भी कहा जाता है और इनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित किया गया था, जिसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और इसे इस पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर आकर तप किया था, जिससे चंद्रमा को इस श्राप से मुक्ति मिली थी और उन्हें अपना दिव्य रूप फिर से प्राप्त हुआ था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी वर्णन किया गया है, जिसके बारे में आइए अब जानते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। 27 कन्याओं के पति बनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न थीं। लेकिन उनकी ये प्रसन्नता बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी पर सबसे ज्यादा मोहित हो गए। ये बात जब प्रजापति राजा दक्ष को पता चली तो पहले तो वो चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने भी उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से रोहिणी पर उनकी आसक्ति और ज्यादा तीव्र हो गई और उनका मन और भी ज्यादा रोहिणी की तरफ मोहित होने लगा। जब चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने फिर से ये बात अपने पिता प्रजापति दक्ष को बताई और जब राजा दक्ष को ये बातें फिर से पता चली तो वो गुस्से में चंद्रमा के पास गए। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा से कहा कि चंद्रदेव, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बात का कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। राजा दक्ष के इस श्राप के तुरंत बाद ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। श्राप से ग्रस्त होने के कारण उनकी शक्ति क्षीण होती गई, उनकी रोशनी जाती रही। ये देखकर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। इसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवराज इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के अनुसार चंद्रमा को सोमनाथ की इसी जगह पर आना था। भगवान शिव की तपस्या करनी थी। कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान शिव प्रकट होते और वो प्रजापति दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा को मुक्ति दिला सकते थे। तब श्री ब्रह्मा जी के अनुसार उनकी बातें मानकर चंद्रमा इस जगह पर आए। भगवान वृषभ ध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से उन्होंने पूजन किया। फिर 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। इतनी तपस्या की कि उन्हें अपनी सुध-बुध भी नहीं रही। चंद्रमा की कठोर तपस्या देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। उनकी पूजा, उनकी तपस्या चाहे कोई भी करे, वो सब पर बराबर प्रसन्न होते हैं। चाहे वो असुर हो, दानव हो, देवता हो या साधारण मनुष्य, वो सबकी पुकार सुनकर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह से चंद्रमा की तपस्या को देखकर भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर उनसे मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने उन्हें सामने देखा तो प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दे दीजिए और मेरे सारे अपराधों को भी क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ कहने लगे कि हे चंद्रदेव, तुम्हें जिसने भी श्राप दिया है
वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करूंगा। इसके बाद भोलेनाथ ने चंद्रमा के साथ जो कुछ भी किया उसे देखकर चंद्रमा ना तो ज्यादा खुश हो सके और ना ही उदास रह सके। लेकिन भोलेनाथ ने आखिर ऐसा क्या किया? दरअसल चंद्रमा की तपस्या से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न थे, उन्हें वर भी देना चाहते थे। लेकिन संकट देखिए कि जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया है वो भी कोई साधारण नहीं थे। अब असमंजस ऐसा था और असमंजस भी ऐसा था जिससे भोलेनाथ भी संकट में पड़ गए। जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था वो भी भोलेनाथ के ससुर थे। अब ऐसे में भोलेनाथ ने एक उपाय निकाला। चंद्रमा से कहने लगे कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे लिए ये तो कर सकता हूँ, तुम्हारा क्षय रोग तो पूरी तरह से दूर नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ कमी जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं उसमें से एक पक्ष में तो तुम निखरते जाओगे, यानी कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण भी होगे। ये एक पौराणिक रहस्य है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते जाते हैं। भगवान शिव के इस वर से चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया और फिर उनकी स्तुति भी की। इस जगह पर भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद प्रदान कर उनका क्षय रोग कम किया था, उनके क्षय रोग का उपाय बताया था। उसी जगह पर चंद्रदेव ने भगवान की स्तुति की और फिर इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हुआ मान लिया। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के रूप में विख्यात हो गए। जब भोलेनाथ सोमनाथ के रूप में यहाँ स्थापित हो गए तो देवताओं ने तो उनकी पूजा की ही, साथ ही चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही भगवान शिव का ये स्वरूप इस जगह पर उपस्थित था। समय गुजरा, इस जगह की पवित्रता बढ़ती गई। शिव पुराण में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि जब भगवान शिव सोमनाथ के रूप में यहाँ निवास करने लगे तो देवताओं ने यहाँ एक कुंड की भी स्थापना की। उस कुंड का नाम रखा गया सोमनाथ कुंड। कहते हैं कि कुंड में भगवान शिव और श्री ब्रह्मा जी का साक्षात वास है, इसलिए जो कोई भी उस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे हर तरह के रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। असाध्य से असाध्य रोग भी इस कुंड में स्नान करने के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन एक विधि है जिसे मानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है तो उसे उस कुंड में लगातार 6 मास तक स्नान करना होगा। तो ये है महिमा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। कहते हैं कि इस तीर्थ पर आकर आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी मुरादें हैं, वो जरूर पूरी होती हैं। अगर आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए तो मानो आपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। अगर किसी प्रकार आपको साक्षात दर्शन करना संभव ना हो पाए तो आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की इस दिव्य कथा का पाठ करके मानसिक रूप से ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान सावन के महीने में जरूर किया करें। भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। ये था सावन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अगले अध्याय में आप कौन से ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना पसंद करेंगे, हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और आज आप शिव महापुराण की कथा हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा, जिसमें आजकल आप देवर्षि नारद से संबंधित कथा का वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु ने जब उन्हें श्राप दिया था उसका वर्णन किया जा रहा है।